संभल हिंसा को लेकर यूपी सरकार के द्वारा गठित 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है और इस रिपोर्ट के अंदर उन सभी चीज़ों का जिक्र किया गया जबकि 24 नवंबर की हिंसा के दौरान संभल में आखिर क्या हुआ था और 1947 के बाद जो संभल में दंगे हुए उस दौरान संभल में किस तरीके से संभल की डेमोग्राफी बदली और मौजूदा हालात संभल के क्या हैं। इन सभी चीज़ों का जिक्र जो है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें जो है किया गया। इसको लेकर के जब न्यायिक आयोग की टीम जो है संभल पहुंची थी तो उनके द्वारा संभल के लोगों के बयान भी दर्ज किए गए थे और इन बयान दर्ज कराने में प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ ऐसे लोग हमारे साथ भी मौजूद हैं जो कि उस दिन न्यायिक आयोग के सामने बयान दर्ज कराने के लिए गए थे। हम सबसे पहले उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ उनके द्वारा पूछा गया। क्या नाम है आपका? संजय सांकेधर। न्यायिक जांच आयोग के द्वारा अपनी जो है रिपोर्ट संभल हिंसा को लेकर सौंप दी गई है जिसमें डेमोग्राफी चेंज होने का संभल का जो है जिक्र किया गया है। 45% 47% से आबादी 15% हिंदू हो गई। अब जो मौजूदा हालात हैं उसको लेकर के क्या देखते हैं, जो पूरी रिपोर्ट सौंपी गई है इसको लेकर क्या मानना है, कैसे उस दिन हिंसा हुई? रिपोर्ट्स के कंटेंट्स तो खैर मुझे अभी जानकारी नहीं है क्या कि रिपोर्ट्स को पास ओवर किया गया है। जहाँ तक डेमोग्राफी का इशू है तो 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस समय मोर देन 50% हिंदू की आबादी थी। 1978 का जो सबसे बड़ा बीभत्स दंगा यहाँ पर हुआ उस समय हिंदू की आबादी 38% थी और आज घट के 20% लेस होकर हो गई पिछले 40 साल के अंदर। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है। सरकारों के द्वारा इसमें तवज्जो की जानी चाहिए थी जिसका नितांत अभाव रहा और अब पिछले 8.5 साल से हमारी सरकार है, इसके द्वारा संभल में हिंदुओं को सुरक्षित करने की दिशा में पहल होनी चाहिए थी। वो पहल अभी हम लोगों को नहीं फील हो रही है और संभल में यहाँ का हिंदू बड़ा हताश और निराश है। क्या लगता है कि अब ये जो 15% की रिपोर्ट जो संभल से जो है गई है कि न्यायिक आयोग ने दी जिसमें कहा गया कि 15% हिंदू अब संभल में, क्या लगता है क्या इससे जो कुछ बदलाव आएगा इन सब चीज़ों से? अब देखिए वाच एंड वेट है, सरकार इसमें क्या स्टेप्स लेती है, रिपोर्ट्स के कंटेंट के ऊपर क्या उसको फॉलो करेगी, किस तरीके से सब चीज़ों को सुरक्षित किया जाएगा। वातावरण अभी अच्छा नहीं है। आज हिंदू आर इन ट्रबल एट संभल। चलिए, तो ये संभल के लोगों की अब नजरें जो है यूपी सरकार पर टिकी है कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता पोली है। संजय जी, जो संभल की जो रिपोर्ट गई संभल हिंसा को लेकर के, अभी उसको लेकर क्या मानना है? 15% हिंदू होने की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं जो है उसमें क्या? देखिए, ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है। जहाँ तक मैंने अभी इसको देखा है, इस रिपोर्ट में संभल की वास्तविक स्थिति को उजागर किया गया है। वास्तविक स्थिति ये है कि 1947 में यहाँ पर 45% हिंदू जनमानस था और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 15% रह गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15% जिस दिन इन्होंने किया है और उससे आज तक के में 2% का लगभग ह्रास आ रहा है। अगर देखने में आया तो उस दिन से आज तक लगभग पलायन चल रहा है, निरंतर चल रहा है। इस विषय पर यह बात गौर करने की है कि ये डेमोग्राफी चेंज हुआ क्यों है। वास्तविक स्थिति ये है कि 1947 से पूर्व भी संभल में झगड़े हुए और उसके बाद भी लगातार क्रम रहा है। वो उस क्रम ने संभल में लोगों के मन में जो एक डर का भाव था वो उत्पन्न हुआ और निरंतर यहाँ पर जब डेमोग्राफी बदली है और लोगों का यहाँ पर मुस्लिम जनमानस बढ़ा है तो व्यापार की स्थिति डाउन होती चली गई। व्यापार की स्थिति भी डाउन हुई और दूसरे यहाँ पर एक दूसरे में आज 24 नवंबर के बाद जो स्थिति पैदा हुई है, एक दूसरे में समन्वय बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर आज व्यापारियों में और भी अपने सर्वाइवल की स्थिति खराब हो गई। और हम इस बात का या जो आज सरकार है वो किस बात का इंतजार कर रही है ये देखने की बात है, क्योंकि हमारे ऊपर आज की स्थिति में बिल्कुल भी लगता यह है कि सरकार की निगाह हमारे ऊपर नहीं है। हमारी सुरक्षा के ऊपर बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अरे यहाँ पर डेमोग्राफी को देखते हुए, यहाँ के आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए तुरंत यहाँ पर इस तरीके का करना चाहिए था कि यहाँ पर सेना का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ। आज आपने चलिए मुख्यालय आपने यहाँ से 30 किलोमीटर दूर बना दिया, लेकिन हमारे लिए क्या किया आपने? हमें पूरे विश्व में उजागर कर दिया कि संभल में श्री कल्की जी का अवतार होने वाला है, लेकिन कल्की जी के अवतार के लिए यहाँ पर सुरक्षा का क्या प्रबंध कर दिया? जो हमारे 68 तीर्थ हैं
उन पर इन्होंने कब्जा किया हुआ था, उन तीर्थों को कब्जा किस लिए किया गया था, इस बात पर विचार करने का विषय नहीं है। और किसने किया, इस बात पर विचार करने का विषय नहीं है। उन तीर्थों पर से कब्जा हटाने के लिए ही बहुत पुलिस बल की आवश्यकता है, और उनको बनाए रखने के लिए आप आज करोड़ों रुपया उसमें लगा दें, लेकिन उनकी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यहां पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट, सेना का डिप्लॉयमेंट बहुत आवश्यक है। प्रशासनिक अधिकारियों का यहां पर संभल में रहना बहुत आवश्यक है। उसके विषय में विचार करना चाहिए। हमारा तो माननीय योगी जी से यही निवेदन है कि संभल की इस स्थिति को देखते हुए, संभल की डेमोग्राफी को देखते हुए, संभल में आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए हम अपनी सुरक्षा की उनसे गुहार करते हैं और निवेदन करते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध किया। रिपोर्ट जो जिस तरीके से सबमिट हुई है वो ठीक है, वो मानती हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक रिपोर्ट उन्होंने न्यायिक आयोग ने दिया, हमारा उन्होंने पक्ष रखा है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। चलिए, यहाँ कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? श्री ओम चंद्र। श्री ओम जी, जिस तरीके से संभल हिंसा की पूरी रिपोर्ट जो है सबमिट हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हमारा कहना ये है, यहाँ पर जैसे 45% था पहले हिंदू, अब धीरे धीरे चला गया, अब 15% हो गया है। अब हमें सरकार को ये देखना चाहिए कि 15% से भी आने वाले टाइम में और कम हो जाएगा अगर यहाँ पर बात ये हिंदू सुरक्षा नहीं हुई। यहाँ पर अगर बात ये सरकार को ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर पुलिस प्रशासन देना चाहिए यहाँ पर, और अगर हिंदू की सुरक्षा नहीं हुई तो घट के और 5% रह जाएगा आने वाले टाइम में। चलिए, तो ये बड़ी बात है यहाँ जो कि कहना है यहाँ के लोगों का कि अगर सरकार ने अगर अभी भी अगर इससे सचेत होकर अगर ध्यान नहीं दिया तो ये आबादी 15 के बजाय कुछ दिनों में 5% की रिपोर्ट होगी। कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है? गगन वार्ष्णेय। गगन जी, किस तरीके से देखते हैं पूरी रिपोर्ट जो है संभल हिंसा को लेकर जो आयोग ने अपनी सबमिट कर दी है सीएम के सामने, इसको किस तरीके से मानना है? आज रिपोर्ट जिस तरह से सौंपी गई है, रिपोर्ट में क्या उन्होंने कहा है ये तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो भी कहा होगा वो संभल को देखते हुए, जो संभल में हमारी भी मुलाकात न्यायिक जांच आयोग से हुई थी और भी लोगों की हुई थी, तो जो हमने बताया था, जो हमने देखा यहाँ पे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं संभल का जो सच है वो उनके सामने रखा हुआ, मुख्यमंत्री जी के सामने। लेकिन 15% की जो बात आ रही है सामने की, कभी जो है यहाँ 45% हिंदू आबादी थी, अब 15% डेमोग्राफी जो है चेंज होकर के रह गई है यहाँ 15% हिंदू की, तो उसको किस तरह कैसे देखते हैं? और जब उस दिन आयोग के सामने गए थे तो आप लोगों ने क्या बयान ने जो दर्ज कराए थे, क्योंकि आपने बयान भी कराए? जो था और जो पहले हुआ उसको आप भूल जाइए कुछ देर के लिए। जो उस दिन के बाद से होना शुरू हुआ है उस पर थोड़ा सा हम ध्यान दें, क्योंकि सब देख रहे हैं नई नई बात है। तो लगातार जो व्यापारी है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूँगा, जो हिंदू व्यापारी है कहीं ना कहीं बहुत अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। जो भारी जो आने वाले जो उसके थे ग्राहक थे, जो चारों ओर क्षेत्रों से आते थे, उनका आगमन बिल्कुल एकदम से ब्रेक हो गया है। वो दूसरे एरियो में जाने लगे हैं, संभल में आने से कतरा रहे हैं वो लोग। जगह जगह जो वाहनों के आगमन में दिक्कत आ रही है, आने जाने में, चेकिंग के नाम पे और सब में, हर चौराहे पे, हर मोड़ पे, तो वो कहीं ना कहीं जो हिंदू व्यापारी अपना ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसका पलायन जो बढ़ गया है, जो निरंतर भाग रहे हैं हिंदू व्यापारी शहर छोड़ के, और दुकानों में ताले लग गए हैं। जगह जगह आपको सन्नाटा सा महसूस होगा, ग्राहक दुकानों पे नहीं है, दुकानें खाली हैं। आप जाओगे निकलोगे तो बाजार में, तो उससे जो क्या कारण रहा इसके पीछे? कारण ये है कि लोगों को असुरक्षा अपनी महसूस हो रही है। किसी भी तरह का कोई ऐसा कदम उस घटना के बाद जो है, जो ठोस उठाया जाता संभल में, वो कहीं उठाते हुए नहीं दिखाई दे रहा। जैसे कि अभी मुख्यालय बना दिया गया, जो हक था संभल का, जो संभल जिला बना, तो संभल के नाम से जब जिला बना तो मुख्यालय भी संभल में ही होता, लेकिन संभल का हक छीन के, अधिकार छीन के, और जो आज की आवश्यकता है उसको भी ध्यान में न रखते हुए